तालिब इल्म को लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ और कहीं मैं डॉक्टर ना बन पाया तो क्या हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है सिर्फ 2 लाइनें सुनने के। 3 दफ़ा गोलियां दे दी, किसी ने मशवरे दे दिए, लेकिन उसको उसकी ज़िंदगी में छोटा सा वाक़या उसके बेटे की बदौलत पेश आया। उसका बेटा था, अल्लाह ताला ने उसको बेटा भी दिया था। उसका बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है। पहले कुछ बिजी थी, फिर तबीयत ख़राब हो गई, गला काफ़ी ख़राब रहा, इसकी वजह से बोल नहीं सकती थी। अभी भी कुछ गला ख़राब ही है तो, लेकिन वीडियो बनाए भी बहुत दिन हो चुके हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बात करना ज़रूरी हो चुकी हुई है और आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन में लेकर आई हूँ। पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ नहीं चाहता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं, देखते हैं और फिर चले जाते हैं। उन सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हम सब लोगों के लिए बहुत अहम है, चाहे वो कोई तालिब इल्म हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो, जॉब होल्डर हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, इन सब के लिए अहम है। क्योंकि हम सब लोग परेशान रहते हैं, हम सब लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं और उन परेशानियों का शिकार रहते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, जो हमें ऑक्यूपाई रखती है, जो हमारे जहन को हर टाइम घेरे रखती हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो दिन के 6 घंटे खुश रहते हैं? मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो दिन में 6 घंटे ही टेंशन फ्री होकर अपनी जिंदगी गुजारे। आपको कोई ना कोई चीज परेशान कर रही होगी। आप जो है वो या ऐसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे जो गुजर चुकी होगी, माजी का हिस्सा होगी, या ऐसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे जो फ्यूचर में होने वाली होगी। कनाडा के मॉन्ट्रियल मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट था जिसका नाम तो मैं आप सब लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन उसको ये लगता था कि वो पास नहीं होगा, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, हो सकता है वो इम्तिहानों में फेल हो जाए। इस तरह के खौफ उसकी ज़िंदगी को घेरे रखते थे। आपको पता है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे बुनियादी खौफ हैं जिनसे हम चाह कर भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मसलन हमें गुर्बत का खौफ रहता है, हमें नाकाम होने का खौफ रहता है, हमें फेल होने का खौफ रहता है, हमें ये लगता है कि हमारी नौकरी ना चली जाए, हमें ये लगता है कि मेरा ये जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें हमें नुकसान ना हो जाए। ये सारी चीज़ें, या इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा खौफ है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि मरने के बाद तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये वो ऐसे खौफ है जो आपको हर टाइम हर वक्त घेरे रहते हैं। कोई ये भी लगता है कि मैं कहीं बीमार ना हो जाऊँ, लेकिन इन खौफ से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है, लेकिन इन पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा ही उस तालिब इल्म को लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ और कहीं मैं डॉक्टर ना बन पाया तो क्या हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है सिर्फ 2 लाइनें सुनने के बाद। उसने 2 लाइनें पढ़ ली थी। वो 2 लाइनें क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं इस स्टूडेंट की अचीवमेंट आपको बताऊंगी। ये स्टूडेंट अपने वक्त का माया नाज डॉक्टर माना जाता था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की इसने बुनियाद रखी और इसकी खिदमात को सराहते हुए बरतानिया की गवर्नमेंट ने इनको सर का खिताब दिया और इनका नाम था सर विलियम ऑसलर। सर विलियम ऑसलर कहते हैं कि मैं जब इस तरह की स्ट्रेस में रहता था, मैं परेशान रहता था, ये अनड्यू स्ट्रेसेस मुझे घेरे रखती थी, तो कुछ जुमले मेरी नज़रों से गुजरे और उन जुमलों पर को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि ये क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं तो अपने आप को वेस्ट कर रहा हूँ। वो जुमले ये है कि आपका ये काम नहीं है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करें, अपनी अटेंशन उन चीज़ों को दें
जिन पर आपका इख्तियार नहीं है या जो बहुत दूर है या आपको धुंधली नजर आती है। मसलन आप लोग ये बैठे सोच रहे होते कि आज से 2 साल बाद हम क्या होंगे, ये 3 साल बाद क्या होंगे, और उसका खौफ बहुत ज्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप सर विलियम ऑस्टर ने पढ़ा कि आपको इन चीजों पर अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत है, उन कामों पर अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत है जो आपको अभी करने हैं, जो आपको फौरी तौर पे करने हैं। आप वो काम करना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी से स्ट्रेस निकलती जाए। तो सर विलियम ऑस्लर ने भी यही किया, उन्होंने अपनी उन तमाम परेशानियों से छुटकारा हासिल किया अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। हमारे साथ भी यही होता है और हम लोग मोस्टली उन स्ट्रेसेस का शिकार रहते हैं, उन परेशानियों का शिकार रहते हैं जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं होते। हमें परसीव थ्रेट्स होते हैं, हमें ये लगा होता है यार मैं फेल हो गया, तो हो सकता है कि आपके बॉस का मूड खराब किसी और बात पे हो और आपको लग रहा हो कि शायद ये मेरी वजह से परेशान हो गए, और आप इसी टेंशन में रहेंगे कि बॉस का मूड खराब है कि मेरी नौकरी ना चल जाए। तो ये सारे परसीव थ्रेट्स हैं हमारे, कि जो हमने परसीव किए हुए हैं, और हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हमारे स्ट्रेस की असल वजह ये है कि हम अपने प्रेजेंट टाइम पे फोकस नहीं करते। आप लोग अभी भी, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने लोग अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और कितने लोग अपने माजी के बारे में सोच रहे हैं, कितने लोग आज की कोई बुरी बात सोच रहे हैं, और कितने लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं। तो ये देखिए, आपकी स्ट्रेस की भी यही कुछ वजूहात है। आपको अपने आप को प्रेजेंट टाइम में रखने की ज़रूरत है जो आपके हाथ में है। और हमारा ये अलमिया है कि हम अपने माजी का सोचते हैं या मुस्तकबिल का सोचते हैं और अपने हाल को ज़ाया करते रहते हैं। और यही वजह है कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते, वो अपनी एनर्जीज का सही इस्तेमाल नहीं करते, हम कभी खुश नहीं रहते, हम कभी इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि यार मेरे पास अगर कोई घंटा 2 घंटा में दे तो मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइमिंग गुजार लूँ, मैं अपने बच्चों को ही कोई अच्छा वक्त दे दूँ। आप बच्चों के साथ में बैठे होंगे तो आप अपने ऑफिस की परेशानियों के बारे में सोच रहे होंगे। परेशानियां होती हैं और परेशानियों को हैंडल आपने करना है। आप अशरफुल मखलूकात है, आप इंसान है, आपको अल्लाह ताला ने CPU लगा के भेजा है आपके दिमाग की सूरत में। तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम परेशानियों से छुटकारा हासिल करना है। और किस तरीके से करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगी, ये इसका होगा पार्ट 2। अच्छा, इसी से एक लिंक करते हुए मैं आपको वो एक मज़ीद छोटी सी बात, छोटी सी एक कहानी का सुनाना चाहूँगी। ये डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से इक़्तिबास है। उसमें वो ये कहते हैं कि उनके एक तालिब इल्म थे, उन्होंने बेसिकली ये स्टोरी सुनाई। हुआ क्या कि वो जो तालिब इल्म था उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा अलमिया आया कि उसकी छोटी बेटी थी कोई 9 महीने की जो वफात पा गई, और अल्लाह ताला ने उसको 10 महीने के बाद एक और बेटी दी जो कि 5 दिन बाद फौत होगी। और इस चीज़ का उसने बहुत स्ट्रेस लिया। और ये एक ऐसा लॉस है, किसी भी माँ बाप के लिए उसकी औलाद का दुख बहुत ज़्यादा होता है और उसको ओवरकम करना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये सिचुएशन उसके पास ही, वो बहुत से साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये लगता था कि मेरा जिस्म किसी ने शिकंजे में ले लिया है, मेरे ऊपर जो है वो बहुत से लोगों ने मेरा दिमाग माउफ हो चुका हुआ है। वो ये कहते हैं कि मुझे फील होता था कि मेरा दिमाग माउफ हो गया। मैं बहुत से साइकोलॉजिस्ट के पास गया, कहीं किसी ने मुझे नींद आवर गोलियां दे दी, किसी ने मशवरे दे दिए, लेकिन उसको उसकी ज़िंदगी में छोटा सा वाक़या उसकी बेटे की बदौलत पेश आया। उसका बेटा था, अल्लाह ताला ने उसको बेटा भी दिया था। उसका बेटा कहता है पापा आप मुझे कश्ती बना दें। कहता है कि पहले तो मैं इनकार करता रहा कि मैं क्या, क्योंकि वो
अपने उन 2 बेटियों के जाने की वजह से स्ट्रेस में रहता था, तो उसको काफ़ी इनकार करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत मुस्तकिल मिजाज होते हैं, और कभी आप मुस्तकिल मिजाजी देखिए कि आपका बच्चा आपसे अपनी हर बात मनवा लेता है, और छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होती है, और वो कहते रहेंगे और इन टाइम कहते हैं अच्छा ठीक है भाई कर दो जो करना है। और यही हाल हमारा है कि हम लोग अपनी बात अपने अल्लाह से मनवा नहीं पाते, क्योंकि हम मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा नहीं करते। उसका बेटा भी मुस्तकिल मिजाजी से अपने बाप को कहता रहता है पापा मुझे कश्ती बना दो, तो वो खैर बेटे के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद अपने बच्चे के लिए कश्ती बनाता है, और कश्ती बनाने में उसको कोई 3 घंटे लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे ये रियलाइज होता है कि ये जो 3 घंटे मैंने लगाए हैं, मैंने देखा है कि मैंने कश्ती कैसे बनानी है, इसके ऊपर क्या वर्किंग करनी है, और इसको कैसे मैंने रंग देना है, और इस पर मैं सोचता रहा हूँ, तो मुझे जो मेरी बेटियों की टेंशन थी उससे मैं दूर हो गया, वो मेरे जहन से निकल गई। तो कहते हैं कि फिर मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे खुद को बिजी करने की जरूरत है। फिर मैंने अपने घर में देखा कि घर में कौन कौन से काम होने वाले हैं, बर्तनों की अलमारी है, इसमें कौन से काम होने हैं, कौन से रिपेयरिंग एंटरिंग और हो सकते हैं, और उसकी मैंने एक लिस्ट तश्कील दे दी। और लिस्ट तश्कील देने के बाद वो कहता है कि मेरे कोई 245 काम बने जो मैंने करने थे, और वो मैंने कोई 6-7 महीने के अरसे में किए, और उस ड्यूरेशन में मैंने खुद को मसरूफ़ कर लिया, मैंने फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दी, मैंने सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और जब मैंने ये सब कुछ किया, खुद को इतना बिजी कर दिया कि मुझे परेशान होने का वक्त ही नहीं मिलता था। तो हमारे पास, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होते हैं। आप खुद को मसरूफ़ करें, अपनी एक्टिविटीज़ को किसी पॉजिटिव साइड पे लगा लें, जिसको आपको लगता है कि ये करने से आपकी कुछ ग्रोथ होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, या ह्यूमैनिटी को फायदा होगा। तो ये काम उसने किया। सर विंस्टन चर्चिल का नाम तो आपने सुना ही होगा। सर विंस्टन चर्चिल का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो 24 घंटे काम करते थे। और जब लोग उनसे पूछते थे कि इतना वर्कलोड है आपके ऊपर तो क्या परेशान नहीं होते, कहते मैं इतना मसरूफ हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं ये सोच सकूं कि मैं परेशान हूँ, मेरे पास परेशान होने का भी टाइम नहीं है। तो सेम इज द केस यार। तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी अगर आपके पास कोई फ्री वक्त है जिसमें आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आपसे बहुत दूर हैं, जो धुंधली हैं, जो आपके इख्तियार में नहीं है, आप उनके बारे में सोचना छोड़ दें और उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दें जिनको आपने अभी करना है, और उन कामों पर तवज्जो दें जो आपकी फौरी टेंशन चाहते हैं। मसलन हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये एक मिशन बना लिया हो कि मैं अखबार पढ़ूंगा, और आप अपनी परेशानियों की वजह से अपने इसी ट्रैक पे नहीं चढ़ पा रहे हो, तो आप अखबार पढ़ना शुरू करते हैं बजाय इसके कि उन परेशानियों के बारे में सोचते रहें। या कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है कि आप ये सोचें, या आपने कुछ और सोच रखा हो जो आपने कंस्ट्रक्टिव काम करना हो। मतलब आपने ये सोचा हो कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है, और आपकी घरेलू परेशानियों ने, रोज़मर्रा की परेशानियों ने और इन थ्रेट्स ने आपको घेर रखा हो कि आप एक्सरसाइज भी करने लग जाते हो। आपको पता है कि जो आपकी परेशानियाँ होती हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सुस्त हो जाती है और आप कोई भी काम नहीं कर पाते। आपका दिमाग दरअसल उन चीज़ों पर आपको टेंशन लगवा रहा होता है, आपकी परेशानी को हैंड ओवर करने की कोशिश कर रहा होता है और आपको सुस्त कर देता है, ताकि आप दिमाग की एनर्जी सेफ रहे, आप अपनी एनर्जी को उस तरफ, उस कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ ना लगा सके। तो आज ही सोचिए, अपने लम्हा मौजूद में मौजूद रहिए, अपने प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचिए, धुंधली दूर नजर आने वाली चीज़ों के बारे में मत सोचिए, फ्यूचर थ्रेट्स के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचिए। अगर कोई फ्यूचर थ्रेट है तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए कि उस थ्रेट को कैसे ओवरकम करना है, ना कि उस थ्रेट के बारे में सोचते सोचते वो थ्रेट वाकई में ही आपके पास आ पहुंचे। और
मादी कभी वापस आने वाला नहीं है, वक्त कभी वापस नहीं आता, और वक्त ने उसने वापस नहीं आना, फ्यूचर में आ जाना है, प्रेजेंट आपका ऐसे ही ज़ाया हो जाना है। तो अपने लम्हाए मौजूद में मौजूद रहते हुए अपनी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजारिए और उन थ्रेड से दूर रहिए जो आपको बिला वजह परेशान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।